हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा। नाजरीन, पाकिस्तानी सहाफ़ी एजाज़ सैयद बलूचिस्तान का दौरा करके वापस पंजाब लौट गए हैं। उन्होंने आकर ये खबर दी है कि बलूचिस्तान में इस वक्त कोई शख्स भी पाकिस्तानी फेडरेशन या पाकिस्तान का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, और वो लोग जो पाकिस्तान की बात करते हैं किसी भी हवाले से उनको मशकूक तस्वर किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त खारान, मकरान, कल्लात और लसबेला में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो फिर बलूचिस्तान में और कौन सी जगह रह गई है अगर इन इलाकों में वो अपनी आंखों से देख के आए हैं कि हालात ख़राब है। उन्होंने जनाब सरदार अख्तर जान मेंगल साहब का इंटरव्यू भी किया। वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पर मौजूद है और उन्होंने कई इलाकों का दौरा भी किया। बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, ये कौन नहीं जानता। और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे वियतनाम में सूरत हाल उस वक्त थी जब वहाँ अमेरिकन फ़ौजें मौजूद थीं और वो लोगों के घरों में आखिरी टाइम पे लोगों के घरों में डाके भी मारते थे, क्योंकि उनको पता था कि अब वो जंग हार चुके हैं और किसी भी वक्त उनकी वापसी का ऐलान हो सकता है। ऐसा ही एक वाक़या जो है वो खारान में पेश आया है, जहां इंटेलिजेंस इदारों के एहलकारों की जानिब से डकैती की वारदात हुई है और उसके खिलाफ शटरडाउन हड़ताल भी की गई है और मुजाहरा भी किया गया। तफसीलात मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। इतलात के मुताबिक कल यानी गुज़िश्ता रोज़ खारान शॉपिंग बाज़ार में जूलर्स की दुकान में डकैती और इस तरह की मुसलसल वारदातों के खिलाफ खारान शहर में आज मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल समेत एहतजाज जारी है। वाज़ेह रहे कि इलाके में काबिज़ पंजाबी फ़ौज, ये ख़बर में लिखा हुआ है, और खुफिया इदारों के एहलकारों की जानिब से चोरी, डकैती और दीगर वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। एफसी और खुफिया इदारे इससे कबल अपने लोकल कारिंदों को इस्तेमाल करते थे, मगर अब इन कारिंदों के साथ बराह रास्त पंजाबी और दीगर गैर मकामी लोग शामिल हैं, जिन्हें मुख्तलिफ मकामात पर देखा जा चुका है। चंद रोज़ कबल मुख्तलिफ जावियों से तस्दीक शुदा एक मुसद्दका इतला के बाद एफ सी और खुफिया इदारों ने इलाके में लोकल मुखबरों और जराइम पेशा अफराद को ये टास्क दिया था कि वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और BYC के जितने कारकुनान और हमदर्द हैं उनके नाम और तस्वीर और नंबर और डाटा इकट्ठा करके इन्हें फराहम करें, और इसके बदले वो इलाके में जो कुछ भी करना चाहते हैं इन्हें करने की इजाज़त दी जाएगी, यानी मुकम्मल खुली छूट। मगर अब मामला इससे भी आगे जा चुका है। अब फ़कत लोकल मुखबर नहीं बल्कि खुफिया इदारे और पंजाबी फ़ौज के एहलकार बज़ाते खुद डकैतियों में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। हत्ता कि पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि चंद वारदातों के बाद अब कारिंदों का ताक़ुब किया गया तो वो FC कैंप की जानिब देखे गए और यकीनन कैंप के अंदर दाखिल हुए। यही कारिंदे रात की तारीकी में घरों पर छापे मारते हैं और दिन दिहाड़े दुकानें लूटते हैं। गुज़िश्ता रोज़ शॉपिंग बाज़ार में वाक़या एक जूलर्स की दुकान में कारिंदों ने दिन दिहाड़े डकैती की और मज़ामत पर दुकानदार को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। दुकानदार के मुताबिक मुसल्लह अफराद दुकान से तकरीबन 18 लाख रुपए कैश और 12 लाख रुपए का सोना ले गए हैं। वाक़ये के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता रोज़ शॉपिंग बाज़ार बंद किया गया और एहतजाज और हड़ताल का सिलसिला आज दूसरे दिन भी जारी है। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब जो मुज़ाहरे हो रहे हैं BYC की क़यादत की रिहाई के लिए, वो अब बलूचिस्तान से निकल कर बैरून मुल्क भी शुरू हो गए हैं। जर्मनी में एक मुज़ाहरा हुआ जिसमें कई तंजीमों के, बलोच और पश्तून तंजीमों के लोग और सिविल सोसाइटी जो है डायस्पोरा की, उन्होंने शिरकत की और एक वहाँ पे एक एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ। एक एहतजाजी मुज़ाहरा जो है वो फ़िनलैंड में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने किया और उसके अंदर बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट ने भी शिरकत की फ़िनलैंड में, और उन्होंने वहाँ पे तकरीरें भी की और यकजहती का इजहार भी किया। तो अब डायस्पोरा में तो ऐसा लग रहा है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और बलोच जो है कौम परस्त और आज़ादी पसंद, उनका इत्तेहाद जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। देखना यह है कि ये इत्तेहाद पाकिस्तान में कब होता है। इसके अलावा मेरे पास जो ख़बर है
کا ताल्लुक सिंध से है। ये दरियाए सिंध पर 6 मुतनाज़ा केनाल्स यानी नहरें बनाने के मामले पर सिंध भर में एहतजाजी धरने और शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी है। मरकज़ी शाहराहें बंद हैं और ये अब रेलवे लाइंस को भी सिंध में मुतअद्दिद जगहों पर एहतजाजन बंद कर दिया गया है। ये देखिए वीडियो जिसमें लोग रेलवे लाइनों पे आकर बैठ गए हैं, खड़े हैं वहाँ पे और रेलगाड़ी आ रही है और उसको रोक रहे हैं। ये देखिए। नाज़रीन, जगह जगह बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं सिंध में और एक ऐसा ही जलसा, और इन जलसों में भी ख्वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। देखिए ये एक छोटा सा क्लिप। तफसीलात जो है वो हमारे पास हंगाम न्यूज़ से हैं, जो हम आपके सामने पेश करते हैं। और हंगाम न्यूज़ के मुताबिक सिंध केनाल्स के ख़िलाफ़ एहतजाज, तमाम रेलवे लाइंस को भी सिंध में मुतअद्दिद जगहों पर एहतजाज बंद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सिंध से 6 नई नहरें निकालने के ख़िलाफ़ आज तीसरे दिन भी सिंध से पंजाब जाने वाली तमाम शाहराहें मुकम्मल बंद। सिंध के मुतअद्दिद शहरों और शाहराहों पर धरने जारी। सिंध वकला काउंसिल सियासी जमातों का मरकज़ी धरना सखर मोटरवे पर जारी है। दूसरी जानिब आज जय सिंध कौमी महाज जस्कम की जानिब से पूरे सिंध में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। ये इस वक्त सिंध में जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर हमने कल रेडियो हिमालय से लाइव किया था। वो अगर आप देखना चाहें तो नीचे एक कम्युनिटी में भी उसका लिंक दिया हुआ है, और जो यूट्यूब का लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप रेडियो हिमालय पे जाके वो लाइव देख सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा कि वीडियो को सिर्फ लाइक और शेयर करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करना, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैनल को ज्वाइन करके इसके पेड मेंबर बने प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।